तभी तो आज अरब की धरती पे जितनी मस्जिदें हैं उससे कमतर गिरजे हैं, उसके अलावा मंदिर बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं। दुनिया हैरान रह गई थी। अल्लाहु अकबर। ये जो हम चला रहे ना ट्रेंड कि दो चार चीजें कि बस एक दूसरे पर फतवे लगाओ और फिर खुश हो जाओ कि हमने फलां का पजामा ऊंचा करवा दिया और फलां की मूछें कम करवा दी, ये फरोई मसाइल हैं, ज़रूरी हैं, लेकिन दीन के मिजाज को समझना। रसूलुल्लाह ने सिर्फ दो बातें कही दुनिया को, सिर्फ दो बातें। ये आश्री में पूछो हम सबको, हमारा खून निकाल के देखो, क्या इसमें किसी का DNA मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है? तो नहीं मिलता। कायनात में 200 अरब लोग ऐसे हैं जो इस वक्त रसूलुल्लाह के दीन पर हैं और सबको अपनी जान से ज्यादा रसूलुल्लाह अजीज है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने हमें सिर्फ इबादत करना नहीं सिखाया, रसूलुल्लाह ने दो ही बातें हमें पहले सिखाई। क्या बातें दो सिखाई पता है आपको? क्या दो बातें सिखाई? वो दो बातें ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा कि एक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, मतलब एक रब को मानो, एक रसूल को मान लो। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हमने एक रब को भी माना, एक रसूल को भी माना, अब क्या करें? फरमाया बस जिसने रब और रसूल को मान लिया वो दुनिया के तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा देगा, वो छुआछूत नहीं करेगा, वो बरादरी के नाम पर नफरत नहीं करेगा, वो मजहब को बुनियाद बना के नफरत नहीं करेगा। और दुनिया में लोग एक दूसरे को बताने जाते थे सफर करके, कभी तारीख उठा के पढ़ो, लोग जो मक्के आते थे ना अपने गांव में जाके पंचायत लगाते थे और हैरत की बात पता क्या बताते थे? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह एक है, आदम से नूह तक सब ने कहा अल्लाह एक है, नूह से इब्राहिम खलीलुल्लाह तक सब ने कहा अल्लाह एक है, लेकिन रसूलुल्लाह ने इस बात को पूरा किया। फरमाया जिसका अल्लाह एक है, जिसका रसूल एक है, वो इंसानों से नफरत नहीं करेगा। लोग पंचायत बुला के लोगों को बताते थे अरे भाई एक ऐसा नबी आ गया जो ये कहता है कि काले और गोरे एक सब में खड़े होंगे, एक ऐसा नबी आ गया जो कहता है कि बेटी अछूत नहीं है, बेटी तुम्हारी इज्जत है, जो कहता है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। एक ऐसा नबी आ गया जो कहता है कि गरीब को सूद के ऊपर पैसे देने हराम है। एक ऐसा नबी आ गया जो कहता है कि अगर काले का बेटा हाफिज कुरान बन जाए तो फिर वो रसूलुल्लाह के मेंबर पे खड़ा होके लोगों के साथ बात कर सकता है। एक ऐसा दीन आ गया, लोग जाके हैरत से बताते थे और लोग भी हैरत से पूछते अच्छा कोई ऐसा दीन भी है? तो लोग कहते थे हाँ एक ऐसा दीन है जिसके मानने वाले दूसरे मजहब के लोगों से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तभी तो आज अरब की धरती पे जितनी मस्जिदें हैं उससे कमतर गिरजे हैं, उसके अलावा मंदिर बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये कह दिया था कि जो तुम्हारी रैयत में रहेंगे, जो तुम्हारे मातहत अगर रहना चाहेंगे तो तुम उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करोगे। दुनिया हैरान रह गई थी। आप क्या सोच रहे हैं हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हो गए कि लोगों ने आके कहा कि अल्लाह और उसके रसूल को मान लो? नहीं, जब रसूलुल्लाह ने बिलाल के साथ एक थाली में खाना खाया ना, जब सैयदना उसामा जैसे गुलाम को सरदारी देकर घोड़े पे आगे बिठाया तो पूरी दुनिया के लोगों को महसूस हुआ कि कोई है कि जिसने ये कह दिया है कि आज के बाद तमाम लोग जो हैं वो बराबरी का दर्जा रखते हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम का दीन है। हम दीन को उस नहज पर नहीं समझ रहे। हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला से नमाज लेके दी है नबी अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह से नमाज लेके दी है, तो आपको अंदाजा है कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? कुछ अंदाजा है? अगर सिर्फ आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाने से मसला हल हो जाता तो फिर हम सारी दुनिया में नमाज क्यों पढ़ते? पोस्टर ही लगा देते बस। अगर सिर्फ चंद नारे लगाने से मसला हल होने वाला है तो फिर हम सब शाम नारे लगा दिया करें मसला हल हो जाए। इससे तो मसला हल होने वाला नहीं है। इश्क किसको कहते हैं? इश्क की अदाएं क्या है? अरे इश्क आज की भी तो, अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी ने इश्क किया, आप भी तो इश्क कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं नहीं? दिल्ली की जामा मस्जिद में एक भिखारी बैठा है, एक अंग्रेज जर्नल मस्जिद देखने के लिए आया, उसने कहा खुदा के लिए कुछ दो, उसने बटुआ निकाला, कुछ पाउंड उसको दिए। ये 1930 का वाक़या है। उसने कुछ पाउंड उसको दिए तो वो जब आगे बढ़ा तो उसका बटुआ गिर गया जेब में डालते हुए। उस भिखारी ने भाग के जाके वो बटुआ उठा लिया।
उसने इसलिए उठाया कि जब ये जर्नल वापस आएगा तो मैं इसको इसका बटुआ वापस दूंगा। वो वापस ही नहीं आया, दूसरे गेट से बाहर चला गया। 10 साल बाद वो फिर आया, उसकी कभी दिल्ली में फिर ज्वाइनिंग हो गई। अंग्रेज़ की हुकूमत थी, अपने बीवी बच्चों को लेके आया कि चलो तुम्हें जामा मस्जिद दिखाऊं। उस मुसलमान भिखारी ने पहचान लिया गदा करने की, यार ये वही बंदा है जिसने मुझे पैसे दिए थे, इसका बटुआ गिर गया था। वो फिर आया, उसने उसको आवाज़ दी रुक जाओ। रुक गया, कहेंगे मुझे आपसे एक काम है। वो क्या काम है? बोला आपकी एक अमानत है। कौन सी अमानत? मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दिया। कहने एक अमानत है। तो उसने अपनी बोसीदा सी थैले में से एक बटुआ बहुत हिफाजत से रखा हुआ निकाला। उसको बोला कि साहब आप आज से 10 साल पहले आए थे, आपका ये बटुआ गिर गया था। उस अंग्रेज़ ने जब बटुआ पकड़ा, उसको खोला, उसने उसको कहा तू पागल है, वो तेरा दिमाग ख़राब हो गया? तो क्या हुआ? कहते इसमें इतने पाउंड हैं कि तुम एक घर खरीद सकते थे, तुम अपनी हालत बदल सकते थे। तो उस मुसलमान गदागर ने कहा था, कहता मुझे भी पता है कि इसमें इतने पैसे हैं कि मैं इनसे अच्छा कारोबार कर सकता था, मैं घर खरीद सकता था, मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन ये इश्क का मामला है, तुम अपना बटुआ लो और जाओ। तो वो जर्नल रुक गया, कहने लगा इश्क? बटुए में भी कोई इश्क है? कहने लगा हाँ तुम नहीं समझोगे, ये हमारी दुनिया अलग है। कहने लगा नहीं फिर भी मुझे समझाओ। कहने लगा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। किसका उम्मती हूँ जी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। और तुम अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत बताते हो। जब तुम्हारा बटुआ गिरा मैंने इसलिए उठा के रख लिया कि अगर तुम्हें वापस ना लौटाया तो कल क़यामत के दिन कहीं तुम्हारे नबी हमारे नबी को नौज़ुबिल्लाह ताना ना मारते कि तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती का बटुआ रख लिया था। ये अपने नबी की गैरत की वजह से संभाल के रखा है, ये इश्क का मामला है, तेरे समझ में आने वाली बात नहीं है। इश्क सिर्फ कहने से नहीं होता है। नमाज क्यों दी पता है? आप में से आधे लोगों को नहीं, आधे क्या तकरीबन 90 को नहीं पता होगा कि नमाज क्यों पढ़ते हैं। किसी को पता है नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो कुछ लोग बोलेंगे अल्लाह का हुक्म है, कुछ बोलेंगे रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है। लेकिन कुरान में ऐसा नहीं लिखा। कुरान ने कहा कि नमाज इसलिए फ़र्ज़ कर दी गई ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लगो। अब इस मसले को ज़रा आसानी से समझ लीजिए। आप नमाज पढ़ते हैं, अपने वालिद को गाली दे के घर से आते हैं तो आपकी नमाज नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं, आप अपनी अम्मी के साथ बदतमीज़ी करते हैं, वो नमाज नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं, अपनी बीवी से रोज़ झगड़ा करते हैं, वो नमाज नहीं है। हज़रत इसमें एक लतीफ़ा याद आ गया हुज़ैफ़ा भाई। तो मैंने एक दिन कहा कि भाई नमाज पढ़ते हो, बीवियों से ना लड़ा करो। तो एक मेरे दोस्त हैं डॉक्टर परवेज़ साहब, तो उन्होंने उनकी बीवी बहुत खुश हुई, सुन ले मौलवी साहब ने कहा कि मेरे से लड़ना नहीं तूने। तो उन्होंने ये बात मुझे बताई आके लुधियाना में। अब मैं देहरादून में तकरीर कर रहा था, ऐसी लाइव चल रही थी। तो मैंने कहा जी मेरे डॉक्टर साहब दोस्त हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने बताया। तो वो भी मियाँ बीवी रात को लाइव सुन रहे थे। तो उसने फ़ोन बंद किया, पहले कि तू इधर आ, तूने मेरा नाम मौलवी को कैसे बता दिया? तो ये बीवी वाली बात इसलिए लाया हूँ कि जब ये अल्लाह ने दुनिया बनाई, ये सृष्टि जब बनी हमारे मुताबिक, कुरान के मुताबिक। बहुत सारे लोग, एक बात और आपको छोटी सी समझा दूँ, हर एक मज़हब वालों से दलील मत मांगा करो। कुरान के लिए भी किसी को दलील देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा ये आयतें उनके लिए हैं जो इस पर ईमान लाए। टेक्निकल बात समझ आ रही है नहीं? हम बहस करके किसी को आयत का सबूत देना नहीं चाहते, दलाइल हैं, लेकिन ये आयतें किन के लिए हैं भाई? जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए हैं। तो हमें इस पर यकीन रखना है। तो कुरान के मुताबिक जब दुनिया बनाई तो सबसे पहले हम सब के अब्बा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बना के जन्नत में भेज दिया। तो अब्बू जी उदास रहते थे। अब अल्लाह ताला ने देखा भी अब्बू उदास रहता है लोगों का, तो एक दिन अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए उनकी पसली से। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अब तक जितनी औरतें पैदा हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसानों की माँ अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम थी, सबसे ज़्यादा खूबसूरत। अब ये क्यों कह रहे हैं कि आप बीवी से ना लड़ें? उसकी वजह सुन लो। अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम आई, तो ये नहीं कहा कि तुम माँ बाप हो,
ये नहीं कहा तुम भाई बहन हो, ये नहीं कहा दादा दादी हो, चाचा चाची हो, नहीं। इंसानों में जो सबसे पहली रिश्तेदारी अल्लाह को पसंद आई वो मियाँ और बीवी की है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इन दोनों को मियाँ बीवी बनाया। यानी दुनिया में जितने रिश्ते हैं ना वो सब फीके पड़ जाएंगे, मियाँ बीवी से ज़्यादा मजबूत रिश्ता कायनात में किसी दूसरे का नहीं होगा। सारे रिश्ते इसके आगे फीके हो जाएंगे। तभी मैं कहा करता हूँ मर्द वो नहीं है जो गुस्से में तलाक दे के इधर उधर भाग जाए, वो मर्द थोड़ी है। मर्द वो है जिसने तीन दफा क्यों कहलाते हैं मौलाना साहब? पहली दफा पूछते हैं कबूल है, बोला कबूल। दूसरी दफा पूछते हैं कबूल है, अब तीसरी दफा भी इसलिए पूछते हैं भी भागना है तो भाग जा, नहीं तो मानना तो मान जा भाई। अब जब कह दिया कि कबूल है तो फिर अल्लाह को पसंद नहीं है तलाक देना, अल्लाह की गैरत के खिलाफ है। वो कमजोर लोग हैं, वो मर्द कहलाने के काबिल नहीं है जो अपनी बीवियों को बात बात पे कहें कि हम तलाक दे देंगे तुझे छोड़ दें। वो मर्द है तो गधा है वो। मर्द तो वो होता है जो अपनी बीवी के साथ उस वक्त तक रहे जब तक जिंदगी का आखिरी सांस खुदा ने हमको अता किया। तो जो बीवी से रोज लड़के आ रहा है उसकी कैसे नमाज होगी जी? होगी उसकी। और जो बीवी भी जबरदस्ती बंदे से रोज लड़ रही है, बिला वजह लड़ रही है रोज, उसकी होगी। नमाज को अल्लाह के नबी ने सामाजिक व्यवस्था से जोड़ा है। हमारे अल्लाह को हमारे नबी अलैहि सलाम ने कहा था, आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ कि अल्लाह मैं ऐसे लोग चाहता हूँ जो दुनिया में मोहब्बत करें, मैं ऐसे चाहता हूँ जो छुआछूत ना करें, मैं ऐसा चाहता हूँ जो गरीबों की मदद करें, मैं ऐसे चाहता हूँ जो पड़ोसियों के लिए रहम दिल हो, मैं ऐसे चाहता हूँ जिनके दिल पाक हो, मैं ऐसे चाहता हूँ जो जेलस ना करें, मैं ऐसे चाहता हूँ जो हसद ना करें, मैं ऐसे चाहता हूँ जो लालची ना हो। या अल्लाह ऐसे लोग मैं कहाँ से लाऊंगा कि जो ऐसे ही सारी खासियत उनमें हो? तो अल्लाह ने कहा लो जी ये तो आसान काम है, हम तुम्हें नमाज दे रहे हैं, क्योंकि जो नमाज पढ़ेगा वो बेईमानी नहीं करेगा, जो नमाज पढ़ेगा वो दुश्मनी नहीं निभाएगा, जो नमाज पढ़ेगा वो ठगी नहीं करेगा। मैंने अपने अब्बू जान रहमतुल्लाह अलैह को एक दिन पूछा, मैं अब्बू जी अगर नमाज पढ़ने के बावजूद भी गुनाह ना छूटे तो फिर क्या करें, क्या नमाज पढ़ना छोड़ दें? फरमाया नहीं बेटा, उस वक्त तक अच्छी नमाज पढ़ने की कोशिश करते रहो जब तक तुम्हारी नमाज तुम्हें गुनाहों से रोक ना दे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।